दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। ये कहानी है प्यार और राजू, एक ऐसी दुनिया की जहाँ डार्कनेस के पीछे एक छुपा हुआ सच है। आज की कहानी का नाम है कर्स्ड लव और इसकी शुरुआत होती है एक छोटे से शहर मंदसौर से, जो उत्तरी भारत के पर्वतों के बीच बसा है। एक ऐसा शहर है जहाँ की हवाओं में भी रात से भरी हुई है। इस शहर के पास ही एक घना जंगल है जिसे द एन्चेंटेड फॉरेस्ट कहते हैं। लोग कहते हैं कि इस जंगल में आज तक कोई वापस नहीं आया है। वहां से सिर्फ एक चीज वापस आई है, डर। अनीका एक शानदार जर्नलिस्ट थी। अपने न्यूज़पेपर के लिए हर वक्त नए स्टोरीज के आगे पीछे भागती थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार उसका इंटरेस्ट एक अजीब अनसुनी कहानी में था। ये मंदसौर का जंगल उसको बुलाता था। उसने सुना था कि यहाँ कुछ पुरानी कहानियां छुपी हुई हैं और अनीका का दिल छोटे से बचपन से एडवेंचर को बुला रहा था। अनीका अपने आप सोचती है, मुझे समझना होगा कि ये जंगल इतना फेमस क्यों है और करण, ये नाम बार बार क्यों आ रही है। लोग इसके बारे में तो बात करते हैं लेकिन कोई डायरेक्ट जवाब नहीं देता है। आज आप सीधे मिलने वाले हैं अनीका से, एक जर्नलिस्ट जो सिर्फ सच के तलाश में मंदसौर आई है। लेकिन क्या उसने सोचा था कि वो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े राज के सामने खड़ी होगी। मंदसौर का शहर बहुत छोटा था, जैसे वक्त ने वहां कभी पैर ही नहीं रखा है। पुरानी हवेली जैसे दिखने वाली बिल्डिंग, एक पुरानी मंदिर और सब कुछ जैसे कोई खौफनाक कहानी का हिस्सा हो। अनीका ये सब देखते हुए बस से उतरती है। उसकी आंखों में जुनून सा था, लेकिन दिल में कुछ अजीब सी घबराहट भी। अनीका एक जर्नलिस्ट है जो अक्सर अनसुनी कहानियों को दुनिया के सामने लाती थी। मंदसौर के बारे में उसने एक पुरानी किताब में पढ़ा था। ये किताब एक वैम्पायर की कहानियों की सुनाती थी और एक ऐसे जंगल के बारे में थी जहाँ लोग गायब हो जाते थे। अनीका के दिमाग में ये सब कुछ एक मिस्ट्री की तरह घूम रहा था। शहर छोटा था, लेकिन जो अनजान चेहरे उसको देख रहे थे वो और भी अजीब लग रहे थे, जैसे सब जानते थे कि ये आउटसाइडर क्या ढूंढने आई है। तभी अनीका अपने मन ही मन में सोच रही थी, मुझे ये राज समझना होगा। जंगल के अंदर आखिर क्या छुपा है और ये करण का नाम हर कहानी में क्यों है। अनीका अपनी फर्स्ट रात शहर के एक छोटे से लॉज में जाके गुजरती है। हर लॉज में लोगों की अपनी कहानियां होती है, लेकिन यहाँ कुछ अलग था। लोग चुपचाप थे, जैसे कोई अनसुना राज उनके दिल में दबा हुआ था। तभी एक पुरानी आवाज गूंजती है, क्या तुमने सुना? मंदसौर के जंगल में फिर से एक औरत गायब हुई है। हर बार ये वही कहानी होती है और हर बार ये जंगल अपना कर्ज चुकाता है। अनीका के अंदर क्यूरियोसिटी और बढ़ गई थी। जंगल के अंदर ऐसा क्या था जो लोग छुप रहे थे। उसने वहाँ की एक आदमी से पूछा, क्या जंगल का राज कभी खुलेगा? वो बूढ़े चाचा जी बोले, सिर्फ एक ही आदमी है जो वापस आया है जंगल से, करण, लेकिन उसके बारे में हम बात नहीं करते हैं। क्या तुम उसका नाम ले रही थी? अनीका के दिमाग में एक नाम बार बार आ रहा था, करण। ये करण कौन था और उसका जंगल के राज से क्या कनेक्शन था? दोस्तों, अगली सुबह अनीका जंगल के अंदर गई। उसने डिसाइड किया था कि अब वक्त आ गया है जंगल का राज खुलने का। जंगल में आते ही अनीका को कुछ अजीब सा लगा। आसमान का रंग बदल गया था और ठंड एकदम से बढ़ गई थी। एक गुमसुम सी आवाज थी जिसमें वो खो गई, जैसे जंगल में कोई अजीब सी चीजें उसके पीछा कर रहे हैं, उसे देख रहे हैं। वो नहीं देख पा रही थी। वो इधर उधर देखी, पीछे भी मुड़ के देखी, पर कुछ नहीं था। एकदम अजीब सा सन्नाटा था। तभी एक आवाज गूंजती है, एक भयानक सा आवाज। तभी कुछ जानवरों की आवाज आई। अनीका ने पीछे मुड़ के देखा तो उसके पीछे कुछ वुल्व्स थे, बड़े और भूखे, एकदम खतरनाक। उनकी आंखों में एक ऐसी भूख थी जो इंसान को एक पल में चाट जाए। अनीका ने सोचा कि शायद ये उसका आखिरी पल है इस जंगल में और मंदसौर में। लेकिन तभी हवा के साथ एक शैडो जैसा कुछ आया और सब उसको हरा दिया। अनीका ने आंखों से देखा, एक जवान लड़का था। उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे वो इंसान नहीं कुछ और हो। अनीका जोर जोर से ब्रीथ करने लगी थी, पर अभी भी उसको जानना था वो कौन है जो उसकी जान बचाई। उसने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? वो लड़का कुछ नहीं बोला, बस उसको घूर कर देखा
और फिर चुपचाप अंदर चला गया उस जंगल में, जैसे वो जंगल का एक हिस्सा हो। अनिका ने अपनी दिल की धड़कन को संभाला, लेकिन दोस्तों अब उसके दिमाग में एक नई तलाश शुरू हो गई थी। कौन था यह लड़का, और क्या ये करण था जिसकी नाम उसको हमेशा से याद आती है? और क्या ये सच था कि वो एक इंसान था या कोई शैतान? ये मिस्ट्री अब और गहरी हो गई थी। अगले कुछ दिन अनिका ने करण को ढूंढने की कोशिश की। शहर में सब लोगों से पूछा, लेकिन सब चुप हो गए थे। कोई भी उसका नाम सुनना नहीं चाहता था। जैसे करण के साथ कुछ ऐसा था जिसे लोगों छुपाने की कोशिश कर रहे थे। उसको गांव के कुछ लोग बोले भी कि तुम गलत आदमी के पीछा करना शुरू किया है। उसको सब लोग भूल गए हैं, लेकिन जंगल उसको कभी भूल नहीं सकता। अनिका को समझ आ गया था कि जंगल का राज सिर्फ करण के साथ जुड़ा था, और जब तक वो राज नहीं खुलेगा उसका ये मिशन पूरा नहीं होगा। एक रात अनिका वापस जंगल में गई। उसके दिमाग में अब सिर्फ एक ही चीज थी, करण का सामना करना। उसे अपने साथ कुछ वेपन्स भी रखे थे, क्योंकि उसको पता था कि जंगल में कुछ और भी हो सकता है। लेकिन जंगल के अंदर जाते ही फिर से वो वुल्व्स का झुंड उसके पीछे आ गए। अनिका डर गई थी, लेकिन इस बार करण वहां नहीं था उसे बचाने के लिए। वुल्व्स ने अनिका पर हमला कर दिया था, लेकिन तभी एक और भयानक शैडो सामने आई थी। ये कोई और था, एक और वैम्पायर जो करण का दुश्मन था। ये वैम्पायर इंसानों का शिकार करता था। अनिका ने अपनी जान बचाई, लेकिन इस बार उसने कुछ और ही देखा। जंगल में सिर्फ करण का राज नहीं था, ये जंगल एक पुरानी जगह थी जहाँ वैम्पायर और डार्क फोर्स के बीच लड़ाई होती थी। करण सिर्फ एक कर्स सोल था जो उसके अपने प्यार को पाने के लिए लड़ रहा था। दोस्तों, ये जंगल अब और भी खौफनाक लग रहा था। अनिका ने अब तक ये नहीं समझा था कि उसने किस दुनिया का पीछा करना शुरू किया है। करण के साथ क्या राज जुड़ा था? क्या वो सच में एक वैम्पायर था, और क्या इस जंगल के अंदर कुछ और भी छुपा था? ये सिर्फ शुरुआत थी दोस्तों। आगे का क्या होगा जब अनिका को पता चलेगा कि करण क्या है? क्या वो इस जंगल के राज को समझ पाएगी, ये खुद जंगल का हिस्सा बन जाएगी? दोस्तों, आप सोच रहे होंगे ये अनिका ने कौन सा रास्ता चुन लिया था? जंगल के अंदर घुसना और करण जैसे इंसान का पीछा करना, क्या ये उसका पहला गलत कदम था, या उसी रात जंगल में उसके साथ जो हुआ वो सिर्फ एक वार्निंग थी? अनिका को ये जंगल अपनी तरफ खींच रहा था। हर दिन कुछ न कुछ नया होता था, जैसे जंगल उसे अपने अंदर छुपी दुनिया में बुला रहा था। लेकिन एक रात जो उसने देखा, उसके बाद सब कुछ बदल गया। एक ऐसी रात जहाँ सच और झूठ के बीच की लाइन मिट गई थी। मंसर शहर अपनी जगह खामोश था, जैसे वहाँ कभी कुछ बदला ही नहीं। लेकिन जो रात अनिका के साथ जंगल में हुई थी, उसके बाद उसके अंदर से एक डर बस गया था। दिन में वो अपना काम करती थी, आर्टिकल्स लिखती थी, लोकल लोगों से बातें करती थी। अनिका एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थी जो अपने असाइनमेंट्स के लिए दुनिया भर घूमती थी। लेकिन ये असाइनमेंट अलग था। शहर के आसपास छोटी छोटी बातें चलती थी, लेकिन कोई उस जंगल के राज पर खुलकर बात नहीं करता था। हर रोज जब अनिका शहर के लोगों से जंगल के बारे में पूछती थी, सब चुप हो जाते थे। एक बार एक बूढ़े आदमी ने उसको बोला, बेटा, जंगल की बातें ना करो, कोई वापस नहीं आता है वहाँ से। ये बात अनिका को और क्यूरियस बना रही थी। हर रोज उसके दिमाग में एक ही सवाल था, क्या जंगल का राज सिर्फ करण के साथ जुड़ा है या फिर कुछ और है? एक दिन जब अनिका अपने लैपटॉप पर लिख रही थी, एक अजीब सी आदमी उसके पास आया। उसका चेहरा थोड़ा अजीब सा था, जैसे उसने बहुत सालों तक धूप नहीं देखी। वो अजीब सी आदमी एक भारी वॉइस के साथ उसको बोली, तुम ये स्टोरी लिखना चाहती हो, पर जंगल का राज समझना तुम्हारे बस की बात नहीं है। करण को छोड़ो, वहां जाने वाले वापस नहीं आते। अनिका ने अपने नोटबुक को बंद कर दिया और उस अजीब आदमी की तरफ देखा और फिर बोली, तुम करण को जानते हो? क्या तुमने उसे देखा है? वो अजीब आदमी बोला, करण की बातें यहाँ कोई नहीं करेगा, जंगल उसको जाना नहीं देगा, तुम भी वापस चले जाओ। अनिका के अंदर एक अजीब सी चिंता मच गई थी। ये जंगल और करण के बीच क्या कनेक्शन था, और ये अजीब लोग क्यों जंगल के राज छुपा रहे थे? ऐसा क्या रखा था? अगली रात अनिका वापस जंगल के अंदर गई। इस बार उसके अंदर डर के साथ साथ एक जुनून भी था, करण का सच का सामना करना। उसने अपने कैमरा, टॉर्च और कुछ वेपन्स पैक किए, क्योंकि ये जंगल अब उसके लिए सिर्फ एक कहानी नहीं रही थी, ये उसका पहला मिस्ट्री असाइनमेंट बन गई थी। जंगल में हर जगह एक अजीब सी शांति थी,
लेकिन रात के अंधेरे में अनिका को कुछ और सुनाई दी। इंसानों की चीखें, जैसे कोई जंगल के बीच इंसानों को शिकार कर रहा हो। उसने अपनी टॉर्च जलाई और हर जगह देखी, लेकिन जंगल में सिर्फ अंधेरा और खौफ था। कुछ पल बाद अनिका ने फिर से वो फैमिलियर शैडो देखा। करण वापस आ गया था। इस बार उसके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान थी, जैसे वो किसी और दुनिया से। करण की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक शांत सी मुस्कान भी, जैसे उसको पता था कि ये जंगल सिर्फ उसका नहीं है और इस रात के बाद कुछ भी वैसा नहीं रहेगा। इस टाइम अनिका धीरे से आती है और करण से पूछती है, तुम वापस आए हो मुझे बचाने के लिए? करण एकदम से हिम जाता है और बोलता है, ये जंगल तुम्हारा नहीं है अनिका, ये सिर्फ उन लोगों का है जो जान लेकर भी जीते हैं। अनिका ने करण की आंखों में देखा, लेकिन इस बार कुछ और देखा, जैसे उसको एक चुप्पी दुनिया की झलक मिल रही थी। एक पुरानी दुनिया जहाँ प्यार और मौत के बीच कोई दूरी नहीं थी। तभी अचानक से अनिका के सामने एक विजन आया। एक पुराना महल, एक खूनी लड़ाई और करण एक प्रिंस के रूप में, लेकिन उस प्रिंस के हाथ खून से रंग चुके थे। दोस्तों, ये विजन सिर्फ एक पल के लिए था, लेकिन अनिका को समझ आ गया था कि ये सिर्फ एक सपना नहीं था। जंगल के अंदर कुछ और था, कुछ इतना गहरा कि अगर अनिका ने आगे कदम रखा तो वापस जाना नामुमकिन होगा। उस विजन के बाद जंगल एकदम से जीवित हो गया, जैसे वो जंगल उसने रोकना चाहता था, जैसे कोई उसको वापस नहीं जाने देगा। अनिका ने वापस आने पीछे वही ऊप्स देखे, पर इस बार वो और भी खतरनाक लग रहे थे। ऊप्स उस पर हमला करने ही वाले थे कि करण उनके बीच खड़ा हो गया। उसने एक ही हाथ में सारे ऊप्स को रोक दिया। दोस्तों, ये पल सिर्फ एक पल का था, लेकिन इस एक पल में अनिका ने समझ लिया था कि करण सिर्फ एक इंसान नहीं था, उसके अंदर कुछ और था, कुछ इतना शक्तिशाली कि वो जंगल का मालिक था। क्या वो इंसान था या कोई और? अब तक अनिका को इसका जवाब नहीं मिला था। करण ने फिर कुछ नहीं कहा, बस उस जंगल के अंधेरे में गायब हो गया, जैसे वो जंगल का एक हिस्सा हो जो हमेशा जंगल के साथ जुड़ता है। अनिका अपने आप से पूछ रही थी, तुम क्या हो करण, क्या राज है तुमसे? लेकिन अब अनिका वापस नहीं जा सकती थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, करण का राज क्या था और ये जंगल उसको किस हद तक ले जाएगा? दोस्तों, अब अनिका वापस नहीं जा सकती थी। जंगल ने उसने अपना बना लिया था, लेकिन करण के बिना ये जंगल और भी खतरनाक था। अनिका ने अपने अगले कदम को सोचा। जंगल के अंदर एक पुराना महल था, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता था। सब कहते थे कि वो महल साथ भी थे, लेकिन अनिका ने डिसाइड किया था कि अब उसको ये महल देखना ही होगा। ये जंगल, ये महल और करण का राज अभी पूरी तरह खुली नहीं थी। दोस्तों, आगे क्या होगा जब अनिका उस माहौल के अंदर घुसेगी? क्या वो करण के पास्ट को समझ पाएगी या ये जंगल उसका अंत कर देगा? अगला एपिसोड सुनिए कर्स लव का, और राज और गहरा होगा।